हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक और नई वीडियो बना रहे हैं और उस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स हम बहुत ही मेजर टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक है इंटरसेक्शन के बारे में। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि सर मेरी लैंड के 100 मीटर पर कट है, मेरी लैंड के 100 फुट पे कट है, सर मेरी लैंड पे 200 फुट पे कट है। तो मैं इस सब चीज़ों को क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपकी लैंड पे कितने फुट पर कट है या कितने फुट पर कट नहीं है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ध्यान से सुनना है। अगर आप इसकी एक भी लाइन मिस करेंगे तो आप इस टॉपिक से भटक जाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा मेजर इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कि जब आप पंप लगाते हो तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं होता। वो अपनी लैंड को सिलेक्ट कर लेते हैं और लैंड को सिलेक्ट करने के बाद ये इशू आता ही आता है। तो फ्रेंड चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये कंफर्म करना चाहूँगा, जो ये टॉपिक है हम आज रूरल एरिया के अंदर, जो रूरल एरिया के अंदर वो नेशनल हाईवे पे पड़ते हैं, जो गाँव के नेशनल हाईवे के साथ लगते हैं, तो उस पर अगर हम पंप लगाते हैं वहाँ पे अगर हमारी लैंड है तो उसके लिए हमारे क्या रूल्स होंगे। ये रूल्स ना अलग अलग होते हैं फ्रेंड्स, सबके लिए एक नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग आई विल टेल यू कि रूरल एरिया के अंदर जो हमारे नॉर्म्स हैं, वो रूल्स हैं, वो क्या है ऑन नेशनल हाईवे, ओनली ऑन दिस रूल्स फॉर नेशनल हाईवे। तो अब अगर इस वीडियो में हम रूरल एरिया के नेशनल हाईवे पे क्या रूल हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। चलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर 300 मीटर तक कोई कट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट रूल्स क्या है, अगर नेशनल हाईवे पे अगर सीजरे के अंदर आपका पक्का रास्ता है 300 मीटर तक, तो आप उस लैंड को सिलेक्ट ना करें। वो लैंड आपकी ये समझिए कि बाद में आप अगर वेरिफिकेशन होगी तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। फ्रेंड्स 300 मीटर तक रूरल एरिया के की बात कर रहा हूँ कि कोई कट नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द सीजरा मैप कोई पक्का रास्ता नहीं होना चाहिए। तो सेकंड थिंग है आपका कि जमीन के पास टोल प्लाजा या कोई रेलवे क्रॉसिंग 1000 मीटर तक नहीं होनी चाहिए। टोल प्लाजा और रेलवे क्रॉसिंग 1000 मीटर तक ऑन नेशनल हाईवे ऑन रूरल एरिया। ठीक है, मैं बड़े ध्यान से देख लीजिए कि ये टोल प्लाजा और रेलवे क्रॉसिंग 1000 मीटर तक नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज जो बहुत ही मेजर है, डिस्टेंस ओवर ब्रिज। ओवर ब्रिज डिस्टेंस 200 मीटर। अगर आपके पास से कोई ब्रिज है वो उतर रहा है, आपकी ज़मीन है, उसके 200 मीटर दूर होनी चाहिए। बहुत ही क्लियर, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर फ्लाईओवर, बहुत सारे केसेस के अंदर क्या होता है कि जो नेशनल हाईवे है उसके जो हमारे शहर के बाईपास होते हैं वो गाँव के पास से निकलते हैं, वो रूरल एरिया के अंदर तो ज़रूर आते हैं, बट वो फ्लाईओवर आपका उतर रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे रूल है फ्रेंड्स 300 मीटर्स। क्या रूल है? 300 मीटर्स। अगर ओवर ब्रिजिंग हो रही है तो 200 मीटर है। अगर आपके गांव के अंदर शहर का बाईपास निकल रहा है और वो फ्लाईओवर डाउन हो रहा है और उसके बाद रोड स्टार्ट हो रहा है तो इट्स रूल 300 मीटर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 300 मीटर के बाद आपकी लोकेशन होनी चाहिए, यानी आपकी ज़मीन होनी चाहिए। अब एक और बहुत ही मेजर पॉइंट है, डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्यूल स्टेशंस। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सर मेरे पास एक फ्यूल स्टेशंस है, मैं पीछे मेरी ज़मीन से इतने दूर एक फ्यूल स्टेशन है या मेरी ज़मीन से इतने नज़दीक एक फ्यूल स्टेशन है। तो उसके लिए भी मैं आपको रूल बता देता हूँ फ्रेंड्स। उसके लिए भी 2 फ्यूल स्टेशंस की कितनी दूरी होनी चाहिए। और अगर आप दूरी भी नहीं रखना चाहते हैं तो भी, अगर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जो मैं दूरी बता रहा हूँ उस पर ही मतलब आपको आप लगा नहीं सकते हैं। तो अगर वो दूरी भी मिनिमम, ये क्राइटेरिया भी है और इसके बगैर भी आप बिना दूरी के भी लगा सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्यूल स्टेशंस वो है, एक तो हमारा जो होता है अनडिवाइडेड कैरीज अवे। अनडिवाइडेड कैरीज अवे मतलब आप समझ रहे होंगे, जो सिंगल रोड होता है नेशनल हाईवे का जिसमें डिवाइडर नहीं होता। आप समझे फ्रेंड्स, जिसमें डिवाइडर नहीं है, एक सिंगल रोड है बट नेशनल हाईवे है। आजकल जैसे 4 लेन 6 लेन चले हुए हैं तो उसमें हमारा डिवाइडर आ जाता है बीच में, तो वो तो हमारा डिविडेंड कैरीज अवे हो गया। बट
ये है अनडिवाइडेड कैरीज अवे। अगर आपका सिंगल रोड है तो 300 मीटर तक, मिनिमम 300 मीटर्स की दूरी आपकी दोनों फ्यूल स्टेशन की होनी चाहिए, अगर आपका सिंगल है। अगर आपका डिवाइडेड कैरीज अवे है तो 1000 मीटर। दोस्त डिवाइडेड मतलब अगर आपका जिसमें डिवाइडर्स है, डिवाइडेड हो रहा है, तो उसमें 1000 मीटर, 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर तक आपका कोई पंप नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आप इस कंडीशन में क्या होगा, उन पर डिफरेंट्स कंडीशन लागू होंगी फ्रेंड्स। अगर ये चीज़ आप फॉलो अप नहीं करना चाहते तो मिनिमम ही क्या है कि अगर आपको मतलब दोनों पंप साथ साथ लगाने हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको 7 मीटर का विड्थ, 7 मीटर विड्थ का आपको हाईवे के रास्ते को छोड़कर आपको एक अलग रास्ता बनाना होगा 7 मीटर विड्थ का, तो आप दोनों पंप साथ ही साथ लगा सकते हैं। दोनों पंपों की इन दोनों दूरी की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको खुद का हाईवे के साथ रास्ता बनाना होगा। मैंने बोला है कि विड्थ चौड़ा, 7 मीटर चौड़ा, आप समझ गए होंगे, 7 मीटर चौड़ा होना चाहिए। लेंथ अकॉर्डिंग टू योर कंपनी डिज़ाइन ऑन द मैप, जो आपने लेंथ लेनी है, वो जो मतलब है, वो जो आपकी कंपनी का मैप जो आपने LOI के टाइम पे दिया है, उसके अंदर जो भी आपका आर्किटेक्चर है उस वो आपकी लेंथ आपकी डिसाइड करेगा। मैंने आपको सिर्फ विड्थ बताई है कि 7 मीटर चौड़ा होना चाहिए विड्थ अकॉर्डिंग टू लेंथ। लेंथ जो आपके पंप्स का, दोनों पंपों का साइज है, उसके बाद ही लेंथ स्टार्ट होगी फ्रेंड्स आपकी और आपके साथी जो पंप है। तो आप मतलब दोनों साथ साथ पंप लगा सकते हैं रूलर स्केच के अंदर नॉर्मल। तो ये बड़े ध्यान से आप सुन लिए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप सो आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम मोटिवेट होकर आप और वीडियो बनाते रहें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए इस वीडियो को, ताकि लोगों की हेल्प हो सके फ्रेंड्स। तो धन्यवाद, थैंक यू फ्रेंड्स।